नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रवाल लर्निंग विद देव स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की इस करंट अफेयर की क्लास में हम लोग 20 दिसंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर करंट अफेयर की क्लास आपको प्रतिदिन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी साथ शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि हरियाणा। तो मैं आपको बताता हूं कि दोस्तों, जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हैं, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है वो किया है हरियाणा ने। चलिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, अगर बात की जाए भाई इसका संस्करण की, तो दोस्तों ये इसका पहला संस्करण था। ठीक है, अभी जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स आयोजित किए गए वर्ष 2023 में, ये इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। और दोस्तों, इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। अगर आपसे इसका शुभंकर यानी कि जो मैस्कोट होता है वो अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा दोस्तों उज्ज्वला। तो आपको याद रखना है कि जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 हैं, इसका संस्करण पहला था, आयोजन नई दिल्ली में हुआ था और शुभंकर था उज्ज्वला। अच्छा, पहला स्थान दोस्तों किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो वो किया है हरियाणा ने। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया और तीसरा स्थान इसमें प्राप्त किया तमिलनाडु ने। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, जिसने हाल ही में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त किया है, ये किस देश की फिल्म है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ये जो फिल्म है ये दोस्तों इजराइल की फिल्म है। तो आपको इसका नाम याद रखना है दोस्तों, क्या है? तो नाम है इसका चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। और कहाँ पर दोस्तों इसने पुरस्कार प्राप्त किया है? तो जो कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त किया है। और दोस्तों, किस देश की है? तो ये है इजराइल की। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्ववेद महामंदिर का वाराणसी में शुभारंभ हुआ है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। आपको याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने अभी हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्ववेद महामंदिर का वाराणसी में शुभारंभ किया है। तो दोस्तों, ये कहाँ पर शुभारंभ किया गया? तो आपको याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश का जिला वाराणसी है वहाँ पर शुभारंभ किया है। तो दोस्तों, ये यूपी जीके से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थों के मिलावट के मामले में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो दोस्तों, जो खाद्य पदार्थों के मिलावट के मामले में एक जो शीर्ष स्थान पर शहर है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है हैदराबाद। ठीक है, और एनसीआरबी ने ये रिपोर्ट जारी की है। तो दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म क्या है एनसीआरबी की? तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ठीक है, क्या है दोस्तों? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। अच्छा, इसमें शीर्ष राज्य कौन से किसका है? तो दोस्तों, वो है तेलंगाना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो वो है तेलंगाना। और कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो वो है हैदराबाद। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में हमारी भारतीय वायुसेना द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है। और ये दोस्तों कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है हमारे आंध्र प्रदेश में। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एआईपीएम मोदी के भाषण का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है? तो दोस्तों, अभी एक पीएम मोदी के भाषण का भारतीय भाषा में अनुवाद किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दोस्तों नाम क्या है? तो वो है भाषणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जो भाषणी एआई है उसके द्वारा पीएम मोदी के भाषण का भारतीय भाषा में अनुवाद किया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में बाघों द्वारा किए गए हमले से सर्वाधिक मौतें किस राज्य में हुई हैं? तो दोस्तों, एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसके तहत पता चला है कि वर्ष 2023 में जो बाघों द्वारा हमले से सर्वाधिक मौतें हुई हैं वो हुई हैं दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो वो हुआ ऑप्शन सी, यानी कि महाराष्ट्र। चलिए फ्रेंड्स,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों तेलंगाना। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो तेलंगाना है उसने अभी हाल ही में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए विधेयक पारित किया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ाई की है? तो दोस्तों वो की है शेख हसन खान ने। ठीक है, जो शेख हसन खान है ये एक भारतीय हैं जिन्होंने अभी हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी जो कि है माउंट विंसन, तो इस पर इसने चढ़ाई की है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ पर उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ ने अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में अटल स्वास्थ्य मेला उद्घाटन किया गया है और इसका उद्घाटन किसने किया है? उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ ने। अच्छा, ये कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जानते हैं कि अभी हाल ही में कौन कौन से जो उत्सव हुए या जो उद्घाटन जो किए गए हैं वो कहाँ कहाँ पर किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि जो साहित्य अकादमी पुस्तक मेला है इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया है। अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए जल इतिहास महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो वो किया गया भाई नई दिल्ली में। और जो 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव है इसका आयोजन केरल में किया गया है और विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन भी दोस्तों केरल में किया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें मैं आपके समक्ष समय पर लाता रहता हूँ। दोस्तों ये कुछ उत्तर प्रदेश से अभी हाल ही में कुछ घटनाक्रम है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश जारी चर्चा में रहा है, तो इसके बारे में दोस्तों जानते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है यहाँ पर, अयोध्या में उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट लगाया जाएगा। तो ये पॉइंट आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बताइए वह उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ पर राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट लगाया जाएगा? तो राइट आंसर होगा दोस्तों अयोध्या। अगला पॉइंट है कि जो खादी कारीगर सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो वो किया गया वाराणसी में। और अभी उत्तर प्रदेश में एक अभियान शुरू हुआ है जिसका नाम है हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि बताइए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो वो है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश राज्य ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना को शुरू किया है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा था कि बताइए हॉट कुक्ड मील योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये है आंगनवाड़ी केंद्रों से। अगला पॉइंट है, हलाला ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया गया है किसके द्वारा दोस्तों? तो वो लगाया गया हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। तो ये सारे दोस्तों वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इनकी वजह से अभी उत्तर प्रदेश काफ़ी चर्चा में रहा है। चलिए फ्रेंड्स, एक बार इन सब क्वेश्चंस का एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं जिससे ये हमें सारे अच्छे से याद हो जाएँ। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारा था, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स ने किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों हरियाणा। इसके बारे में फिर से एक बार दोस्तों डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। तो हमने पढ़ा था कि ये कौन सा संस्करण था, तो इसका पहला संस्करण था। आयोजन इसका नई दिल्ली में हुआ था। शुभंकर था दोस्तों उज्ज्वला। पहला स्थान हरियाणा ने प्राप्त किया, दूसरा उत्तर प्रदेश ने और तीसरा स्थान प्राप्त किया इसमें तमिलनाडु राज्य ने। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी जिसने अभी हाल ही में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त किया है, किस देश की फिल्म है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों इजराइल। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्ववेद महामंदिर का वाराणसी में शुभारंभ हुआ है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों नरेंद्र मोदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थों के मिलावट के मामले में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों हैदराबाद। फुल फॉर्म इसकी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो और शीर्ष स्थान पर जो राज्य है उसका नाम है तेलंगाना। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों भाषणी एआई। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में बाघों द्वारा किए गए हमले से सर्वाधिक मौतें किस राज्य में हुई है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस राज्य ने सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो राइट आंसर होगा आपका दोस्तों तेलंगाना। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ाई की है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों शेख हसन खान। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कहाँ पर उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ ने अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों लखनऊ। अच्छा, किसने किया? तो उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ ने। कहाँ पर किया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ शहर में किया, या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया है। चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश फिर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार फिर से देख लेते हैं, जिससे ये सारे आपको इस क्लास में याद हो जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है साहित्य अकादमी पुस्तक मेले का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जनऔषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया है। और जल इतिहास उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। ऐसे ही 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन भी दोस्तों केरल में हुआ है। और विद्या समीक्षा केंद्र, इसका उद्घाटन कहाँ पर दोस्तों? तो वो भी हुआ है केरल में। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। साथ ही कुछ और पॉइंट को भी जानेंगे। अयोध्या में राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट लगाया जाएगा। खादी कारीगर सम्मेलन का आयोजन भी वाराणसी में हुआ है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य में हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान को शुरू किया गया है। और आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना को भी शुरू किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य ने अभी हाल ही में हलाला ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है और मैं आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हमारी तरफ से करंट अफेयर की तैयारी डेली बेसिस पर निःशुल्क कराई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।